और सुबाहु को पावनी से जलाकर भस्म कर दिया। और उसके बाद लखनलाल जी ने क्या किया? अनुज निशाचर कटक संहारा। जितनी सेना थी सबका लखनलाल जी ने संहार कर दिया। और यहाँ विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल जी महाराज की जय। अब विश्वामित्र जी को पक्का हो गया कि मेरे परमात्मा स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं। और अब यहाँ कुछ दिन तक रह रहे हैं, समय व्यतीत हुआ। कहते हैं भगवान आप एक चरित्र देख कर देखिए, चरित्र की बात करी तो भगवान ने कहा मैं कोई चरित्र देखने के लिए तो आया नहीं। मेरे पिताजी ने केवल यह की रक्षा के लिए आपके साथ भेजा है, बाकी मैं सांसारिक जो कार्य है उसके लिए तो मुझे कोई आज्ञा नहीं है। बाकी आप मेरे पिता हैं, इस वक्त तो आप जैसा कहें। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने बुद्धि लगाया, सोचा कि ऐसे तो नहीं जाएंगे। ये प्रसंग बताया क्या? अरे धनुष जागे सुने रघुकुल नाथ, हरष चले मुनि धनुष जागे सुने मुनि पर आना, हरष चले मुनि पर के आता। धनुष जागे सुने रघुकुल नाथ, ये धनुष जागे सुने रघुकुल नाथ, हरष जीव संत नहाई। भगवान राम जी विश्वामित्र जी के साथ लखनलाल के साथ में जा रहे हैं तो आसमान में दिखाई पड़ा बिल्कुल ईरान। व्यक्ति की मानो की तो बात छोड़ो, वहाँ कोई मृग जीव जंतु नहीं, वहाँ कोई पक्षी नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई मृग नहीं है, कोई जीव जंतु ही नहीं है। बिल्कुल वीरान सब पड़ा हुआ है। और वीरान आश्रम देख करके भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछा कि यह किसका आश्रम है? बिल्कुल वीरान है। यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा कि यह अहिल्या और गौतम ऋषि का आश्रम। तो कितना भी राम यहाँ कोई रहता क्यों नहीं है? गौतम जी बोले कि गौतम नारी श्राप वश और उपल दे धरी। गौतम ऋषि के साप के कारण उपल दे धरी, इसको या पत्थर के रूप में हो गए। तथा भगवान राम जी ने पूछा कि गौतम ऋषि ने शाप क्यों दिया, क्या कारण था कि पत्थर होने का शाप दिया? देखिए अहिल्या जो है बड़ी सुंदर थी। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को बनाया तो उससे सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। तो जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को बनाया और इंद्र की नजर पड़ी तो इंद्र ने ब्रह्मा जी को कहा
अहिल्या आप मुझे दो। अब देखिए इंद्र ने देखा तो इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति आकर्षण हो गया। देखिए कभी कभी ना, वैसे तो स्वर्ग आदि के देवता हैं, इंद्र आदि भोगी देवता हैं, तो अप्सराओं के साथ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए अहिल्या तुम्हारे योग्य नहीं है, आप इसके लिए योग्य नहीं है, इसके लिए जो योग्य होगा उसी के साथ इसका विवाह होगा। अब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और अहिल्या गौतम ऋषि को सौंप दी। तब से इंद्र के मन में उसके प्रति आसक्ति थी, काम आसक्ति थी। एक दिन क्या किया, क्योंकि गौतम ऋषि का नियम था प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान के लिए जाते थे, रोज का नियम था उनका। और ये बात इंद्र को पता हुआ तो उसने चंद्रमा का सहयोग लिया, क्योंकि पहले घड़ी वगैरह नहीं होती थी, पहले तो मुर्गे बोलते थे, जो मुर्गों की आवाज होती थी तो पता चल जाता था कि अब सुबह हो गया। तो चंद्रमा का सहयोग लिया इंद्र ने, कहा चंद्रमा को आप ऐसा करो मुर्गे का रूप धारण करो। चंद्रमा को कहा कि आप मुर्गे का रूप धारण करो और रात्रि मतलब 4 बजे से पहले 2 घंटे पहले ही तुम आवाज कर देना, और यह गौतम जो है स्नान के लिए चला जाएगा, मुझे मौका मिल जाएगा और मैं अहिल्या को मिलूंगा। अब देखिए इंद्र ने चंद्रमा का सहयोग लिया, चंद्रमा मुर्गा बना, और अभी तो आधी रात्रि बीती ही थी, प्रातः काल का समय तो अभी कहते हैं कि 48 मिनट बाकी है, और उससे पहले ही मुर्गे के रूप में चंद्रमा ने आवाज लगाई। तो गौतम ऋषि, क्योंकि उनका नियम था, लेकिन इसका जो नियम होता है, अगर आपका 4 बजे का नियम होगा ना तो आप चाहे रात को 1 बजे सो, 2 बजे तो 4 बजे ही निद्रा खुल जाएगी, नियम मिल जाएगा। तो आज निद्रा नहीं खुली, लेकिन जब मुर्गे की आवाज हुई, ध्वनि सुनी गौतम ऋषि, तो बोले क्या बात, आज तो मेरी नींद सुनी, देर हो गया। और गौतम ऋषि ने अपनी लंगोटी और कमंडल उठाया और गंगा जी में स्नान करने के लिए जाने लगे। और इधर जब ये चले गए गंगा जी में स्नान करने के लिए, इसको मौका मिला और इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बना लिया। अब जब गौतम ऋषि का वेश बनाया और प्रवेश किया कुटिया में, तो अहिल्या ने कहा क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आगे। देखिए यहाँ अहिल्या की गलती है कि कोई भी अपना अगर पति है तो उसके हाव भाव से वो पता लगा लेती है। अहिल्या ने गलती क्या करी, केवल वेश को देखा, उसके वेश को देखा, उसके स्वभाव को नहीं देखा और उसको बात कर रही थी। और इधर जैसे ही गौतम ऋषि गए और गंगा मैया को प्रणाम करके आचमन लिए, प्रवेश करने जा रहे थे, गंगा मैया ने डाका है गौतम तेरे साथ छल हो रहा है। अरे अभी तो रात का समय है, नहाना आ गया, उधर इंद्र जो है वो तेरे साथ छल कर रहा है। और जब गंगा जी ने डांटा तो गौतम ऋषि लौट करके तुरंत आए और जैसे ही पहुंचे देखा, इधर पता चला इंद्र बेचारा जैसे देखता है तुरंत भागा। तो इंद्र को शाप दे दिया कि तूने आसक्ति तेरे मन में रही है के तरफ, जिस भय के कारण तेरी बुद्धि खराब हुई है, जा तेरे सारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए, 1000 भंग हो जाए। अब ऐसा शाप दे दिया। और तब जब ये शाप दिया इंद्र को, अंदर अहिल्या आई, अहिल्या ने देखा दो गौतम, अब बेचारी चकरा गई। गौतम ऋषि ने कहा कि तू अपने पति को पहचान नहीं पाई, तेरी बुद्धि बिल्कुल पत्थर जैसे हो गई, तुझा पत्थर हो गया। और शाप दे दिया, अहिल्या वहीं पत्थर हो गई। यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा इस कारण से गौतम ऋषि ने शाप दिया। तो गौतम नाम श्राप बस
उपल दे धरती चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कहा कृपा तो करूंगा ही, मेरा काम है, क्योंकि मुझे कि भाई भक्त मेरे लिए अगर कुछ करते हैं ना तो उनका कोई कार्य है वो मुझे पूरा करना है। विश्वामित्र ने कहा कि आपको क्या काम पूरा करना? बोले एक मेरे पास भी कर्ज है। क्या कर्ज है? कर्ज यह है कि प्रहलाद जी का कर्ज मेरे पास है, भक्त का कर्ज है, वो आज यहाँ चुकता करूंगा। क्या कर्ज है? प्रहलाद जी ने हमें याद किया, प्रहलाद जी ने याद किया, हमें खंभे से प्रकट करा दिया। तो आज मैं जब खंभे से प्रकट हो सकता हूँ तो क्या एक पत्थर में से मानव को नहीं जन्म दे सकता हूँ? आज मैं इसका उद्धार करूंगा। इस तरह से यहाँ कहते हैं कि भगवान राम जी ने छुआ नहीं, अपने चरण को उठाया, लेकिन भगवान मर्यादा का पालन कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने लिखा कि परशत पद पावन सोतन प्रगट भले परशत पद पावन सोतन प्रगट भई तब पुनः सही। रघुनायक जन दुखदायक जन मुक्त हुए कर जोरे सत्य पद पावन गई तप पुनः अति बल की
सुखदाई समझते भी चले पर यानी कि चरण, यहाँ बाबा जी ने तो लिखा तुलसीदास जी ने कि पर पद पा, जैसे भगवान राम जी ने चरण का स्पर्श कराया, बाबा जी ने लिखा है चरण स्पर्श कराया और प्रकट भई तप पुंज सही, स्पर्श होते ही वो चेतन होकर के उस पत्थर में से अहिल्या प्रकट हो गई। और अतिशय बड़े बात, भगवान को देखा तो रघुनायक जन सुखदायक, तो सन्मुख भय कर जोर गई, सन्मुख खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। और अतिशय बड़े भागी जुगल नयन जलधार, भगवान को देख करके अहिल्या से आंखों से जल की वर्षा, अश्रु निकलने लगे, प्रार्थना करने लगी कि मैं तो नारी अपावन, नारी वैसे ही अपवित्र होती है, और एक भगवान तो प्रभु जग पावन, आप तो जग को पवित्र करने वाले हैं, राम मेरे पूजन सुखदाई। हे भगवान, मैं चाहती हूँ पद कमल परागा रस अनुराग, तो मम मन मधुर करे, जिस तरह से कमल और भौरे का संबंध, ऐसे ही आपके चरण कमल का और मेरे मन का संबंध बन जाए। और बहुत अच्छा हुआ मुझे जो श्राप मिला, क्योंकि अगर श्राप नहीं मिलता तो आज मैं आपके दर्शन कैसे करती। मुन श्राप जो दीना अति बल दीना, परम अनुग्रह में मान, अति निर्मल वाणी स्तुति ज्ञान गम्य जय रघु, निर्मल वाणी से स्तुति किया और कह दिया जय पद सूर्य सर का परम पुनीता, प्रगट भाई शिवा जय पद सूर्य सर का परम पुनीता, प्रगट भाई गंगा जी कहाँ से आई है? भगवान के चरण कमल से निकलते, चरणों से निकली गंगा प्यारी, निर्मल करती दुनिया से। और वह चरण कमल आज मेरे को स्पर्श कर गए, मैं तो धन्य हो गई। जिस चरण की ब्रह्मा आदि देवता पूजा करते हैं, उनको देख करके आज मैं कृतकृत हो गई। और इस तरह स्तुति करके वह गए पति लोग आनंद भरी, तो अपने पति के लोग को चली गई। बाबा जी ने लिखा कि अश प्रभु दीन बन, ऐसा मेरे भगवान दीन पर दया करने वाले, इसलिए भगवान का क्या नाम है? दीन बंधु, दीनानाथ। तो भगवान का स्वभाव है, जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान जरूर देखते, लेकिन जब वह भगवान के सहारे हो जाता है तब, जब तक वो भगवान के सहारे नहीं होता है तब तक नहीं देखते, लेकिन जब भगवान में अपना समर्पण कर देता है तो भगवान उसको देखते हैं। अपने भक्तों पर भगवान की नजर होती है, भक्त पर ही भगवान की नजर होती है। कितनी प्यारी बात। अस प्रभु दीन बंधु, ऐसे मेरे कारण रहित दयाल, कोई कारण नहीं, वैसे ही दयाल। ऐसा नहीं कि आप हम भगवान के लिए व्यंजन बनाएं, भोग लगाएं, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अरे भगवान को तो आप पत्र पुष्प फलम, भगवान ने तो कहा कि पत्र पुष्प फल जल जो भी आपके पास हो अर्पण कर दो, आप आ जाओगे, कुछ नहीं चाहिए भगवान। अरे भाई, ये जो सामग्री है पूजन की है तो इसलिए है कि हमारा आपका भाव बना रहे।
क्योंकि हमारे जब कोई पूजा पाठ होती है तो सामग्री एकत्रित करते हैं ना, उसमें थोड़ा समय लगाते हैं। उसका मतलब है कि हम अपने मन के द्वारा उस चीज को एकत्रित करें तो मन हमारा बन जाए कि हम पूजा करें, क्योंकि वो मन को लगाने के लिए पूजा विधि है, वैसे नहीं लगेगा। भाई बीच बीच में भजन क्यों बोला जाता है? कभी कभी बहुत से लोग ऐसे श्रोता हैं, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं? श्रोता जो है जिज्ञासु होते हैं, आर्थिक होते हैं, अर्थार्थी होते हैं। सबका अपना अपना वो है, सबका अपना अपना वो है। कोई कुछ भाव लेकर बैठा है, कोई कुछ भाव, और कोई केवल आनंद। तो इसलिए बीच बीच में संकीर्तन भी कराया जाता है, नाम भी, भजन भी, सब कुछ चलता है। लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों को तो आप गाते रहो तो भजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी भजन बोल दिया जाता है, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयां तो गाते रहो, आनंद लेते रहो। और इस तरह भगवान कहते हैं, यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे भगवान कितनी दीन बंधु है कि बिना कारण के ही उद्धार कर देते हैं। अहिल्या का उद्धार हो गया, अब भगवान जा रहे हैं मिथिला के लिए। और यहाँ बाबा जी ने लिखा कि देखिए अयोध्या में सब संत